अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अल्लाह आप सबको कामयाब करे। लेकिन जी हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक छोड़े थे, हम उनकी तरफ दोबारा आते हैं। चैप्टर 7 में हमने एक छोड़ा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली हम पढ़ रहे थे इन्वेस्टमेंट का टॉपिक। इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट करता है और दूसरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल करता है। लेकिन हम दोनों को डिस्कस करते हैं। एक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, एक प्रिंसिपल की परसेंटेज होती है जो कि लेंडर चार्ज करता है और जो आज पैसे दे देगा फ्यूचर में, चूँकि उसने लेने हैं तो लिहाजा थोड़ी सी ऊपर अमाउंट होता है वो चार्ज करता है, तो उसको क्या कहते हैं जनाब? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके। दूसरा है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमें समझ आ गई। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसमें कहता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। आप या तो पैसे बैंक में रखते हैं या आप उनको क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इन्वेस्ट करते हैं तो कोई मशीन लेंगे, ठीक है, मशीन लेंगे, कोई फैक्ट्री लेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब उस इन्वेस्टमेंट पे जो जितने पैसे लगे हैं वो कब वसूल हो जाएंगे, ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। जल्दी वसूल हो जाए तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, और कब लेट वसूल हो तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो कम है। तो इसके लिए दो तीन बातें हमें समझना ज़रूरी है, मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। एक है जनाब सप्लाई प्राइस। क्या है? सप्लाई प्राइस। ओके, सप्लाई प्राइस क्या है? सप्लाई प्राइस एक ऐसी अमाउंट है, जैसे आज आपने 1 लाख रुपए की या 10 लाख कर 10 लाख रुपए की मशीनरी लगाई है, ये इस मशीनरी की सप्लाई प्राइस है। अब इस मशीनरी को यूज़ करेंगे, फ्यूचर में आपको जो है समझ लें पहले महीने में 10,000 आया, दूसरे महीने में जो है वो 40,000 इससे आया, इसी तरह से तीसरे महीने में आपको फिर इससे 40,000 आया, इसी तरह से करते जाएंगे। फिर चूँकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, इनको करते हैं थोड़ा सा डिस्काउंट और ये देखते हैं कि हमें अगले महीने में से 40,000 आ जाए, फिर 50 आ जाए, फिर इसी तरह से हमें एक रेट मिल जाता है कि कब हमारी सप्लाई प्राइस यानी वो जो एसेट पे हमने पैसे लगाए हैं कब वो हमें वसूल हो जाएंगे। सप्लाई प्राइस क्या है? अभी एसेट पे जो पैसे लगे हैं, और वो एक रेट जिसको हम डिस्काउंट रेट कह लें, जिसे हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कह लें, ठीक है, वो रेट अगर ज़्यादा होगा तो हमें जल्दी जल्दी जो है वो ये सप्लाई प्राइस वसूल हो जाएगी, और अगर वो रेट कम है तो हमें लेट जाके ये पैसे वसूल होंगे। ये वाली बात समझ आ गई? ओके, ठीक है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एक रेट है जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट की जो सप्लाई प्राइस होती है वो हमें वसूल करवा दे। ये जी पढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कह लें, मतलब हमें इससे कब ये जो हम पैसे लगा रहे हैं हमें कब ये वापस मिल जाएंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द केन्स एनालिसिस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन कांस्टेंट इन शॉर्ट रन। पहला जो है इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ें होती है डिटर्मिनेंट करते हैं। नंबर है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। केन्स कहता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या होता है, वो तो जो है अगर शॉर्ट रन में देखा जाए वो तो कांस्टेंट होता है, तो फिर किस बेस पे? देयरफॉर इट इज द मार्जिनल एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिटरमिन विच डिटरमिन क्या करती है? लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। तो फिर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है कौन डिटरमिन करता है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ओके, हम कहते हैं और बताओ इसके बारे में। वो कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज डिस्काउंट रेट, एक रेट है, ठीक है,
which makes present value of prospective yield। प्रेजेंट वैल्यू, कोई एक प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, आगे ज़ाहिर है आपको पता है टाइम इज मनी, तो अगर 1,00,000 रुपया हमें कुछ 4 महीने बाद मिलना है तो आज उसकी वैल्यू हो सकता है 95,000। ये है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड, वो जो 40,000, 10,000, 50,000 हमें मंथली मिलने, उनको कहना है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। फ्रॉम द कैपिटल एसेट, जो हमने इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल एसेट लगाया, इक्वल टू इट्स सप्लाई प्राइस। हमने 1,00,000 रुपया लगाया, 10 लाख लगाया था, हाँ 10 लाख लगाया, 50,000 मिले, 50,000 मिले, फिर 40,000, किस तरह से हम करते गए थे, 40,000, ठीक है, ये इस तरह से करते करते करते, ठीक है, फिर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और कोई रेट जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख के बराबर कर देगा, हम कहेंगे ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। और अगर हमें जल्दी जल्दी मिल जाए तो वो रेट ज़्यादा होगा, और अगर हमें हमारी जो सप्लाई प्राइस है वो लेट रिकवर हो तो हम कहेंगे जनाब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम है, ठीक है। हम पहले ही ये वाली बात आपको समझ आ गई, प्रेजेंट वैल्यू है, ओके है। पहले ही हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जनाब जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो इनवर्स रिलेशनशिप है उसका किसके साथ, जनाब उसका इनवर्स रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट के साथ। लीजिए हमने इस साइड पे इंटरेस्ट रेट को रखा, इस साइड पे हमने इन्वेस्टमेंट को रखा, हम बना लेते हैं इधर ऐसे एक लकीर लगाई। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बल्कि बैंक में पैसे रखवा लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये आई बड़े वाला इन्वेस्टमेंट है। लीजिए अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है, R2 पे आया तो लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे I2 पे, ठीक है। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट कम, इंटरेस्ट रेट कम तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, लिहाजा ठीक है ये जो लाइन है ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहलाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, ऊपर हम बता चुके हैं, ओके। अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, नेगेटिव स्लोप है। क्या है बेटा, नेगेटिव स्लोप है, ये हमें पता चला है। और ये मिलके बनी है इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कम तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। और ये भी हमें पता है, देखिए ना, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा भाई, उल्टा वो बैंक में पैसे रखवा लेंगे। ये हमारी बात समझ आ गई है, ओके। इसको अगर हम समझ लेते हैं, वो कहता है ये नेगेटिव स्लोप है। क्यों भाई, क्यों नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। वो कहता है इसकी दो वजूहत है। अब आपने ऊपर जो इंटरेस्ट रेट के साथ हमने पढ़ा है वो भूल जाए, ठीक है, जब ये हम बात पढ़ने लगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो भाई ऊपर पढ़ लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप से जो एक लाइन बनती है नेगेटिवली स्लोप, एक लाइन बनती है। वो कहते हैं क्या वजह है, ये क्यों नेगेटिवली स्लोप है भाई, ठीक है। वो कहते हैं हम समझाते हैं आपको वजह क्या है। इसके दो रीज़न है। पहली ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़े, डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स इंक्रीज, जो मशीनरी होती है उसकी डिमांड बढ़ने लग जाती है, ठीक है। ज़ाहिर है एक बंदा भी मशीन लगा रहा है, दूसरा भी मशीन लगा रहा है, तीसरा भी फैक्ट्री लगा रहा है, चौथा भी फैक्ट्री लगा रहा है, तो अब जो ये मशीनें हैं कैपिटल गुड्स, इनकी डिमांड बढ़ेगी और फिर इनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो आप खुद बताएं, आपको इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं भाई, अब तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए जो है, ठीक है, इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, लिहाजा वो क्या है, नेगेटिवली स्लोप्ड है। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्या बढ़ेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा जो है आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को क्यों कह रहे हैं कि नेगेटिव है, वो कह रहे हैं भाईजान ये नेगेटिवली स्लोप इस वजह से है, इस वजह से इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि अच्छा, अब वो कहते हैं दो वजूहत हैं कि ये स्लोप नेगेटिव है। पहला तो ये कि अगर तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है, और वो कहता है अगर तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है, तो भाई कैपिटल गुड्स महंगी होंगी, तो अब इन्वेस्टमेंट करना कोई अच्छी बात है? नहीं जी, अब इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बेहतर है।
दूसरा वो कहता है कि जब इन्वेस्टमेंट होती है, ओके, सप्लाई बढ़ जाती है उस चीज की, जिस चीज की पहले ही सप्लाई ज्यादा हो उस पर इन्वेस्टमेंट करना कोई अच्छी बात है नहीं। तो लिहाजा जो है वो कहता है इस वजह से क्या है, एमएससी नेगेटिव है। एमएससी नेगेटिव है दो वजहों की बिना पर। जब आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते जाते हैं तो भाई जो कैपिटल गुड्स है वो महंगी हो जाती है, मजीद इन्वेस्टमेंट करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्यों, सप्लाई प्राइस बढ़ जाएगी। दूसरा वो कहता है कि जब आप क्या करते हो, जो है सप्लाई बढ़ाते हो, ठीक है, तो उस चीज की आगे प्राइस उतरी नहीं होती, अब तो फिर इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है, नहीं जी, इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात नहीं है। ये वाली बात हो गई, ठीक है। दूसरा अब वो है, ये देखें उसने बना दिया, उसने नेगेटिव बता दिया, ये किसकी वजह से चेंज होती है, इंटरेस्ट रेट की वजह से। दूसरा होता है किसी और वजह से भी चेंज हो सकता है, इंटरेस्ट इसका प्राइमरी फैक्टर है, तो जो शिफ्ट होती है वो तो होती है मतलब जो दूसरे फैक्टर होती है, जिस तरह से प्राइस प्राइमरी फैक्टर है तो नॉन प्राइस फैक्टर, इसकी वजह से इंटरेस्ट के अलावा भी कुछ फैक्टर है जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है। पहला क्या है, चेंज इन, ऊपर पढ़ लीजिएगा, कोई इतनी खास बात नहीं है, चेंज इन सेंटीमेंट। अगर बिजनेसमैन को लगता है आगे बड़ी ग्रोथ आने वाली है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा, ठीक है। चेंज इन वेज रेट, अगर वेज रेट बढ़ जाए तो आप खुद बताएं इन्वेस्टमेंट करना कोई अच्छी बात है नहीं, इतनी आगे पहले महंगाई है, लेबर ज्यादा पैसे ले रही है, तो अगर वेजेस बढ़ जाए तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, लिहाजा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और वेज रेट कम हो जाए तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, ओके है, ठीक है। इसी तरह से लोगों की अगर इनकम बढ़ जाए तो एमईसी फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और लोगों की इनकम कम हो तो एमईसी बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ जाए तो एमईसी बढ़ जाएगा, अच्छी बात है, आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, पहले अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, पहले ही हॉस्टल बड़े हैं, मजीद हॉस्टल बढ़ाने की जरूरत है, नहीं, अगर पहले इन्वेस्टमेंट कम है, हाँ पहले कम हॉस्टल है, पहले कम फैक्ट्रियां, तो लगा लो, जरूरत है। इसका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट पहले ज्यादा हो तो एमईसी कम हो जाएगा, और अगर पहले इन्वेस्टमेंट नहीं है उस जगह पे तो एमईसी ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से पहले अगर कैपिटल गुड्स मौजूद है, पहले ही बड़ी फैक्ट्रियां हैं तो मजीद लगानी चाहिए, नहीं तो फिर एमईसी कम होगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होगा, इन्वेस्टमेंट करना कोई अच्छी बात नहीं है। टैक्स रेट ज्यादा है तो भाई लोगों के पास इनकम कम होगी, ठीक है, लोगों की इनकम कम होगी तो फिर कोई अच्छी बात नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। ले जी, एक दो और पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है करना अच्छी बात हो जाएगी, और अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ना हो तो इन्वेस्टमेंट ना करें, मतलब टेक्नोलॉजी आ जाए, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ओके है। इन्फ्लुएंसिंग, अगर गवर्नमेंट कंजम्पशन बढ़ाएगी तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगी, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर हायर हो तो फिर जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट करना या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ाना, एक दो पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये वाला चैप्टर मुकम्मल हुआ।